भारत की संस्कृति अद्भुत है और भारत का आध्यात्मिक रास्ता को जानने, सीखने और समझने की जो पीढ़ी है वो आदि गुरु शंकराचार्य से चली आ रही है और उसको दिन प्रतिदिन और निखारता जा रहा है हमारा यूथ। और उसे सीखने की जो कला है, उसको सिखाने की जो विधि है, वो भी दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रद्युमन पांडे है और आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाना चाहता हूँ, एक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू कराना चाहता हूँ जो पूरे विश्व को भारत की संस्कृति सिखा रही हैं। खुद डॉक्टरेट हैं और अध्यात्म के और प्राणायाम ध्यान की विधि को सिखाने का काम कर रही हैं पूरे विश्व में। मैं स्वागत करता हूं साध्वी डॉक्टर निधि भारती जी का। नमस्कार। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो ये आपका प्रोग्राम है, पीस प्रोग्राम, इसके बारे में आप क्या बताएंगी, चूँकि आप पीस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर हैं उसमें, तो ये क्या है और किस तरीके से ये कार्य करता है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे? हाँ जी, देखिए हमारा एक संस्थान है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, और ये जो संस्थान है इसकी 350 से ज़्यादा शाखाएं हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। हमारा हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है और इस संस्थान में स्पिरिचुअल और सोशल बहुत सी गतिविधियां होती हैं, बहुत से प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं और उसी में एक प्रोग्राम है पीस प्रोग्राम। और ये जो पीस प्रोग्राम है ये हमने डेडिकेट किया है यूथ को, कॉरपोरेट्स को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को, क्योंकि जब हम इस फील्ड में आए, अध्यात्म से जुड़े और हमने एक संसार पर दृष्टि डाली, तो हमने देखा युवा जो है आज उसके पास सब कुछ है। उसे नेम चाहिए, उसे स्टेटस चाहिए, उसे अच्छी जॉब चाहिए, उसका LPA हाई होना चाहिए, उसका 20 LPA, 30 LPA, 40 LPA, ये भी उसको वो अचीव कर लेता है। वो एक अच्छी पोस्ट पर चला जाता है, उसका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, वो रात को क्लब्स पार्टीज़ में जाकर भी इंजॉय कर लेता है, वो उसके पास नेट अवेलेबल है, वो जो चाहे जब चाहे जैसा कंटेंट देखना चाहे देख सकता है, सब कुछ है ना उसके पास। बिल्कुल। पर फिर भी आप एक युवा के चेहरे पर आज वो खुशी, वो उत्साह, वो उमंग वो नहीं देख पाते। आप किसी भी युवा के साथ, एक यूथ के साथ 2 मिनट बैठ जाओ और उससे उसके मन की बात पूछो और उससे पूछो, क्या तू सच में खुश है? क्या तेरे मन में ऐसा कुछ होता है कि गुस्सा आता है, ये आता है, कोई दिक्कत हो, तो उसका क्या होता है, एक पूरा पंडोरा बॉक्स खुल जाता है और वो अपना आपके साथ हार्टफेल्ट इमोशन शेयर करता है। वो बताता है, हम जितने भी यूथ से मिलते हैं वो हमें बताते हैं, दीदी हमें गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाते, हमें फैमिली लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होती है। वो प्रॉब्लम हमारे सामने रखता है कि दीदी मुझे अब ये डर लगता है कि अगर मैंने मैरिज कर ली तो क्या मैं उसे सस्टेन कर पाऊँगा, उस रिलेशन में रह पाऊँगा, और मेरे अंदर वो अर्जेस भी उठती हैं, तो मुझे लगता है मैं लिव इन रिलेशन में रह जाऊँ। ऐसे करके उसके बहुत प्रॉब्लम्स हैं और उसे कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो ऐसे युवाओं को सॉल्यूशन देने के लिए हमने पीस प्रोग्राम शुरू किया और हमें बताते हुए खुशी है और गर्व भी कि हम दिल्ली बेस्ड हैं और हमने दिल्ली से हज़ारों प्रोग्राम्स, अब 10 साल का हमारा बेस बन चुका है। हमने दिल्ली का कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी वर्किंग जो एरिया है, कॉर्पोरेट हाउसेज, MNCs नहीं छोड़ी हैं और यहाँ अब हम बाहर भी निकले हैं। अब ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, वहाँ से भी हमें कॉल्स आ रही हैं और हम वहाँ भी जाते हैं और वहाँ के सब यूथ को उनकी प्रॉब्लम्स को रिलेट करते हुए सेशंस करते हैं। और सेशंस की खासियत क्या है, थियरीज नहीं होती, लेक्चर्स नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हम मंच पर खड़े हो गए और हमें शास्त्र ग्रंथों की गहरी गहरी बातें बता रहे हैं जो उनके ऊपर से जा रही हैं, ओवरहेड ट्रांसमिशन हो रहा है, नहीं। हर कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, एक्टिविटी बेस्ड, साइंस बेस्ड, लॉजिकल, रैशनल, जो उन्हें समझ आता है और वो उसे फॉलो कर पाते हैं। इसीलिए हम आपको इनवाइट करेंगे, कभी आप हमारे यहाँ आएँ, हमारी वर्कशॉप्स अटेंड करें, आपको वहाँ युवाओं से आप पूछ कर देखिएगा, उन्होंने उसको फॉलो किया और उनके लाइफ में चेंजेस आए हैं। जरूर हम भी आएंगे आपके इस पीस प्रोग्राम में, हाँ जी। क्योंकि परम शांति और सच्ची शांति का अनुभव आप कराते हैं अपने प्रोग्राम से। ये प्रोग्राम जो है, हाँ जी, DJJS, हाँ जी, मतलब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़ा हुआ हाँ है। जी। इस संस्थान के बारे में अगर कुछ संक्षेप में बता पाएं आप तो। हाँ जी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हमारे फाउंडर एंड हेड हैं, संस्थापक व संचालक हैं, और हमारा जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है और हमारी 350 से ज़्यादा शाखाएं ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। हमारे 2,500 से ज़्यादा हमारे सैफरन क्लैड प्रीचर्स हैं और जितने भी साधु सन्यासी हैं यहाँ पर, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य, वो सब हाईली क्वालिफाइड हैं।
ऐसा नहीं है कि मैंने ही PhD की हुई है और मैं ही डॉक्टरेट हूँ। आप किसी भी साधु सन्यासी से पूछ लीजिए जो महाराज जी का शिष्य है, वो कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, कोई IIT से है, कोई डॉक्टरेट है, कोई प्रोफेसर है, सबके पास दे आर हाईली क्वालिफाइड। और ये किस लिए आए हैं? क्योंकि इन्होंने अपने अंदर चेंज अनुभव किया और उसके बाद वो सोसाइटी से शेयर करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने लाइफ को डेडिकेट किया। और अब जब हम मैसेज लोगों को देते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, और हमारा मैसेज क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। दैट इज़ यूनिक एंड आउटस्टैंडिंग। बट ऐसा नहीं है हमने कोई नया कॉन्सेप्ट लिया है। सी द डिफरेंस। आई एम सेइंग हमारा कॉन्सेप्ट इटर्नल है, शाश्वत है, हर शास्त्र ग्रंथ का इसेंस है, सार है, पर आज इसको खो चुका है। इसीलिए हम इसे दोबारा पुनः सोसाइटी में ला रहे हैं। और वो क्या है कि गॉड इज़ द सब्जेक्ट टू बी सीन, सोल इज़ टू बी परसीव्ड। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है आपने? बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद का नाम हर युवा के जुबान पे होगा अभी। हाँ जी, क्यों है? क्योंकि उन्होंने भी जब वो शिकागो में गए, ही रॉक्ड द वर्ल्ड विद हिज वन स्टेटमेंट, गॉड कैन बी सीन। इफ यू कैनॉट सी द गॉड देन डो नॉट फॉलो द रिलीजन। कहते हैं ये जो रिलीजन है ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये ईश्वर को देखने का मार्ग है। और जब आप ईश्वर को देखते हो अपने अंतर में, तब परिवर्तन आता है। वो 50 गुरुओं के पास गए, सबसे यही क्वेश्चन पूछा स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? किसी ने उन्हें माला पकड़ा दी, किसी ने मंत्र, किसी ने जाप। ही स्टॉप नोवेयर। लास्ट में अगर आपको पता हो, देवेंद्रनाथ टैगोर के पास भी गए थे, रविन्द्रनाथ जी के जो बड़े भाई हैं, उनके पास भी उन्होंने जाकर कहा, वो रात का अंधेरा था, वो बोट पर थे बीच में देवेंद्रनाथ जी, उनको पता चला ही इज़ स्पिरिचुअल, तो वो उनके पास तैरते हुए जाते हैं विवेकानंद जी रात को, और फिर उसके बाद बोट पे चढ़ते हैं और उनसे सीधा गीले होते हैं। तो देवेंद्रनाथ जी उनको कहते हैं बैठो, पर विवेकानंद कहते हैं नहीं नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दो, आपने ईश्वर देखा है? क्या मुझे दिखा सकते हो? तो वो उन्हें बातों में उलझाने लगते हैं। तो वो कहते हैं मुझे पता चल गया आपके पास नहीं है। और वो उसी रात की अंधेरी ठंडी रात में दोबारा छलांग लगाते हैं पानी में और वापस आ जाते हैं, वो रुकते नहीं। रामकृष्ण परमहंस उन्हें कहते हैं हाँ मैंने देखा है और मैं तुझे दिखा सकता हूँ। वो वहाँ रुकते हैं और देखते हैं ईश्वर को, उनकी बायोग्राफीज भरी हुई हैं, और तब वो नरेंद्र से विवेकानंद बनते हैं और समाज को हिला देते हैं। और यही कॉन्सेप्ट हम कहते हैं, सारे युवाओं से कहते हैं, आपको धर्म जो है कोई अंधविश्वासी नहीं बनाता। ये नहीं है लंबा सा तिलक लगा लो, हाथ में कंठी पकड़ लो, माला पकड़ लो, मुंह पर कुछ जपने लग जाओ, नहीं। आप जब थके हारे आते हो, जब फ्रस्ट्रेट होते हो, जब गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, तो क्या करो, एक स्पिरिचुअल शावर लो। और वो स्पिरिचुअल शावर क्या है? यही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान कहता है, ऐसी ध्यान साधना सीखो जिससे आप अपने अंतर में ईश्वर का दर्शन करो। और आपको मैं यकीन नहीं करेंगे ब्रदर, आप भी अब जब पॉडकास्ट करेंगे, दिन भर काम करेंगे, थक जाएंगे, तो आप बस क्या करो, अगर आपने वो ज्ञान ले रखा है, अगर आप उस ईश्वर को देख चुके हो उस आज्ञा चक्र से, तो आपको क्या करना है, बस घर जाना है, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जितने हैं, साधना में बैठो, आपको लगेगा आपने शॉवर ले लिया, आप फ्रेश हो गए हो और आप दोबारा से एक नेक्स्ट जर्नी के लिए तैयार हो जाते हो। तो यही है हमारे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का मैसेज कि गॉड इज़ टू बी सीन। इस शावर की जो आप बात कर रही हैं, मेडिटेशन कीजिए, ये थर्ड आई मेडिटेशन क्या है, जिसकी चर्चा आप बार बार करती रही हैं अपने प्रोग्राम्स में, उसके बारे में विस्तार से अगर बता पाएँ कि थर्ड आई मेडिटेशन आखिर ये युवाओं के लिए है तो कैसे है और किस तरीके से इसे लाभ उठा सकते हैं आज के युवा? प्रद्युमन जी, आप जो हैं बहुत ऐसे रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिनसे ऑडियंस का बहुत लाभ होने वाला है। सबसे पहले तो आपको भी थैंक्स कि आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सटीक हैं और ऑडियंस बेस्ड हैं। तो हम आपको बता दें कि ये जो थर्ड आई, जैसे जो मैंने मेडिटेशन की बात की, अब मैंने कह दिया ईश्वर देखा जाता है, अब सिर्फ हवा में करने वाली बात नहीं है, इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे एक प्रोसेस क्या है, वी शुड फॉलो दैट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें क्या होता है कि हम आपको हमें पता है वी हैव 7 चक्रास। तो अब क्या होता है, बहुत से लोग इस चक्रा साइंस में फंस जाते हैं कि हमें एक एक करके चक्रा को अवेकन करना है सो दैट वी कैन बिकम स्पिरिचुअल, बट नो, व्हाट यू नीड इज़, आपको एक परफेक्ट मास्टर लाइफ में चाहिए। जब आपके जीवन में कोई भी परफेक्ट मास्टर आ जाता है, पूर्ण गुरु आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो जब आपको ज्ञान देते हैं, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं, उसमें अवेकन करते हैं, तो वो आपके सिर पर हाथ रखते हैं, एंड द मोमेंट ही कीप्स हिज हैंड ऑन योर हेड, तो क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा ये चक्रा है, फॉरमोस्ट चक्रा है, आज्ञा चक्र, इसे कहते हैं आज्ञा चक्र, जो हमारे 2 बाहों के बीच में है। और यही है ना, आजकल लोग ब्राउज करते हैं, ये ब्राउजिंग सेंटर, रियल ब्राउजिंग सेंटर बिटवीन द आईब्रोज। तो वो क्या करते हैं, इसको अभी क्या हम सबका डोरमेंट है, सुषुप्त है,
वो जैसे ही हाथ रखते हैं ही ट्रांसफ़र हिज एनर्जी, और जब उनकी एनर्जी जाती है उनका, तो क्या होता है, हमारा ये जो आज्ञा चक्र है ये अवेकन हो जाता है, ये खुल जाता है, थर्ड आई खुलना जिसे कहते हैं। भगवान शिव के तीसरा नेत्र है, ऐसे ही हम सब के भी है, बट हमारा क्या है, डोरमेंट है। हाँ। आज के साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि जब एक बेबी मदर के वूम्ब में होता है तो उसकी 3 आइज़ डेवलप होती हैं बिगनिंग में, और उन्होंने इसकी फ़ोटोज़ भी दिखाई हैं। पर कहते हैं धीरे धीरे क्या होता है, 2 आइज़ सरफेस पे आ जाती हैं और तीसरी आई जो है पीछे बैक में चली जाती है, और वो पाइनियल ग्लैंड में सीटेड हो जाती है। तो वो पाइनियल ग्लैंड जिसे हम कह रहे हैं वो आज्ञा चक्र है, सूक्ष्म भाषा में कहें, अध्यात्म की भाषा में कहें। हाँ। तो वहाँ जो है वो उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और जब वो एक्टिवेट होता है, वो थर्ड आई खुलती है, दिव्य नेत्र खुलता है, तो हम सोचते हैं भगवान शिव का नेत्र खुल गया, प्रलय आ गई। कोई बाहरी प्रलय नहीं, जब वो नेत्र खुलता है प्रद्युमन जी, तो क्या होता है, वो अंतर देखता है, और अंतर में प्रलय आती है। मीन्स अंदर क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है, नेगेटिविटीज़, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, स्ट्रेस, सब अंदर जो गंदा है, दानव है, असुर है, वो डिस्ट्रॉय होते हैं, और हम क्या होता है, इनर वर्ल्ड को एंजॉय करते हैं, और तब आपकी मेडिटेशन शुरू होती है, क्योंकि अब डार्कनेस नहीं रहती। मेडिटेशन शुरू करने में एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि ये जो भीतर एक हिस्सा है शरीर का जो दिखता नहीं है, वो है मन, और मन को कहा जाता है मन बड़ा चंचल है। इसी को आपने कहा कि मन बंदर है, इसके बारे में विस्तार से बताइए कि आपने मन को बंदर कहा, और इसको, इस बंदर मन को मॉन्क बनाने की जो प्रक्रिया है, किस तरीके से इसको युवा अपने जीवन में ला सकते हैं। देखिए, आपने बड़े पते की बात पूछी है, मन जो है बड़ा चंचल है। हाँ। है ना। अब मैं एक छोटी सी आपसे बात पूछूंगी, और अपने ऑडियंस से भी चाहूँगी कि वो भी सोचें। आप यहाँ बैठे हैं जी। अब आपको मैं सिर्फ 10 सेकंड देती हूँ, और आपसे मैं पूछती हूँ, आपके घर में जहाँ आप रहते हैं, जो भी आपका नेटिव प्लेस है, उस घर में कितनी खिड़कियाँ हैं, कितनी विंडोज़ हैं? अभी नहीं, अभी सोचिए, 10 सेकंड है आपके पास। सोच के, ठीक है। ऑडियंस के लिए भी टाइम अप हो चुका है, सोच लिया आपने आंसर? हाँ। बताइए क्या है? 6। हाँ। पर अब आप ये बताइए, जब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, क्या आपको पता था? नहीं। क्या हुआ, आपके अंदर से कोई बैठा हुआ आपके घर गया, ना ट्रैफिक जैम में फंसा जो हम कुंभ में फंस रहे हैं यहाँ पर, ना किसी रेड लाइट पर रुका, कोई बैरिकेडिंग नहीं मिली, सीधा आपके घर में गया, कोई डोरबेल प्रेस नहीं की, नहीं। फर्स्ट रूम में गया, विंडोज़ काउंट की, सेकंड में गया, विंडोज़ काउंट की, थर्ड में गया, ऐसे सारी विंडोज़ का टोटल लेकर वापस दौड़ा और आपके अंदर आकर बैठ गया। हुआ नहीं? ऐसा ही हुआ ना? बिल्कुल। और यही जो अभी आपके घर तक गया और घर से वापस आया, ये है आपका मन। ये मन है। 10 सेकंड में वो वहां तक घूमकर वापस आ गया, ये है उसकी चंचलता। 10 सेकंड तो आपने समय दिया, आपने तो उससे भी फास्ट कर दिया। उससे भी फास्ट पहुंच गया मेरा मन। ये मन इसलिए पहुंच गया चूंकि मैं वहां रह चुका हूँ। नहीं, पर देखिए चंचलता, स्पीड देखिए, मैं ये कह रही हूँ, इसकी जो आपने कहा ना, ये मन की चंचलता है, मन की स्पीड है। पर प्रॉब्लम अब क्या हो गई कि मन के पास इतनी एनर्जी है कि वो यहाँ बैठे बैठे विश्व में कहीं भी भ्रमण कर सकता है। नहीं, मेरा सवाल इसमें ये है कि मेरा मन वहाँ तक इसलिए पहुँचा क्योंकि मैं वहाँ जा चुका हूँ, और इस मन को उस परमात्मा से अगर जोड़ना है जिसके पास मैं गया कि नहीं गया इसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता, फिर भी उससे जोड़ना है, तो ये मन चंचल है, इसलिए तो इसे डिफाइन किया गया है। हाँ। तो इस बंदर मन को किस तरीके से आप मंक बना रही हैं? यही मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपके इस पॉइंट को प्रूव किया है कि मन बंदर है। मन चंचल है, मन के पास बहुत ताकत है ना। अब क्या है, इसकी जो नेगेटिव डायरेक्शन है उसे आप चाहते हैं हम पॉजिटिव कर दें, ईश्वर की तरफ ले आए, है ना, तभी वो मंक बनेगा। बिल्कुल। तो मंक बनाने के लिए उसे ईश्वर से जुड़ना होगा। अब जो मन है, अब प्रॉब्लम क्या होती है, हम चाहते हैं मन के स्तर पर रहकर मन को बदल दें, ये पॉसिबल नहीं है। आप देखो, जैसे पानी है वो नीचे की ओर जाता है, ऐसे मन भी नीचे की ओर जाता है। अगर आपको पानी को ऊपर उठाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसे स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। पानी जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो वो ऊपर की ओर उठता है, वो भाप बन के ऊपर उठेगा। ऐसे ही अब हमें मन को भी ऊपर उठाना है, तो हमें भी कोई ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो जैसे आप पानी को गर्म करते हो ना, एक नीचे हीट देते हो तब वो स्टीम बनता है, ऐसे ही जो मन है इसे भी एक हीट देनी पड़ती है, और वो हीट है ज्ञान अग्नि, साधना की अग्नि। वही मैं आपको कह रही हूँ, जब एक दिव्य गुरु आपके जीवन में आते हैं तो वो आपके अंदर जब ज्ञान देते हैं, वो कृष्ण भगवान ने कहा है ना गीता में, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुत, कि वो सारे कर्मों को भस्म कर देती है ज्ञान अग्नि। तो वो आपके अंदर उस लाइट को जलाते हैं, उसे अवेकन करते हैं, उस ज्ञान की अग्नि को। और उस ज्ञान अग्नि में आपका मन क्या होता है,
वो ऊपर की यात्रा करनी शुरू करता है। अभी वो नीचे के चक्रों में जा रहा है, लोअर चक्रास में, फिर वो ऊपर के चक्रास की तरफ असेंड करता है और यहाँ आज्ञा चक्र तक पहुँचता है। और जब जो आज्ञा चक्र आपका अवेकन हो चुका है, एंड दिस इज़ द सीट वेयर गॉड रिजाइड्स, और फिर वो यहाँ पर जब आ जाता है और यहाँ वो ईश्वर का दर्शन करता है, तो ये वो घर है ना। आपने कहा अभी मैं अपने घर इसलिए पहुँच गया क्योंकि मैं वहाँ जा चुका हूँ, मैं रहता हूँ। अब आप मन, जब आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान अग्नि होगी, मन ऊपर उठा ज्ञान अग्नि से, क्योंकि वो हीट हुआ, जैसे हमने वाटर का एग्जाम्पल देकर आपको बताया, उसकी ऊपर की यात्रा शुरू हुई। यहाँ आज्ञा चक्र खुल चुका है, प्रोसेस देखिए दोनों साइड से काम चल रहा है। तो ये खुल चुका है, वो सीधा यहाँ इस घर में पहुँचा, यहाँ बैठे ईश्वर को देख लिया उसने, ये घर का उससे पता चल गया। और अब क्या है, अब आप जैसे बाहर आ जाते हो ना, अपना घर पता है पर यहाँ बैठे हो, ऐसे ही मन क्या होता है, जब डेली काम कर रहा होता है, कुछ कर रहा है, तो यहाँ बैठा है नीचे अपने मणिपुर चक्रा में बैठा है, पर फिर अब उसे अपने घर का पता चल चुका है। तो फिर जब वो रात को बैठेगा साधना में, जब भी ध्यान में बैठेगा, तो वो वापस वहाँ घर जाएगा, ईश्वर से जुड़ेगा, उसके दर्शन करेगा। और इसीलिए वो बार बार जो दिन में मंकीपन इकट्ठा करेगा ना, जब साधना में बैठेगा तो दोबारा ईश्वर से जुड़कर मंक बन जाएगा। तो जितनी जितनी आप साधना करेंगे, आपके मन की चंचलता हटती जाएगी और आप में साधुता आती जाएगी, आप प्योर रिफाइन होते जाएंगे मन, और मन बदलता जाएगा, मन भिक्षु बनता जाएगा। इस आध्यात्मिक कड़ी में हाँ जी, हम महाकुंभ के इस आयोजन में बैठे हुए हैं, और महाकुंभ को स्पिरिचुअली कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि महाकुंभ है क्या, प्रयाग है क्या, गंगा यमुना सरस्वती के बारे में अगर बात किया जाए, हाँ जी, तो हमारे यहाँ हमारी माँ बहन चोटी बनाती हैं। हाँ जी, उस चोटी में 2-3 चोटी को बनाकर वो चोटी पूरती हैं जैसे कहा जाता है, और एक चोटी नहीं दिखती है, हाँ, उसको सरस्वती कहा गया है, और गंगा जमुना कहा गया है जो 2 दिख रही हैं। इसको स्पिरिचुअल भाषा में कैसे डिफाइन किया जाएगा कि प्रयाग क्या है, महाकुंभ क्या है? आपने आधी बात तो खुद ही कह दी है, आपने बहुत ज्ञान रखते हैं। इसके लिए आप बताती हूँ मैं प्रद्युमन जी, बहुत सुंदर बात। महाकुंभ हम सभी जानते हैं, हुआ क्या था, धनवंतरि सागर मंथन हुआ, मंथन में से अमृत निकला, देव दानव दोनों अमृत चाहते थे, है ना। तो अमृत छलका, वो लेकर जब धन्वंतरी जी दौड़े अमृत, तो छलका तो वो प्रयागराज में भी एक जगह छलका, तो इसीलिए प्रयागराज को पुण्य भूमि माना जाता है। और हर 12 साल में यहाँ पर महाकुंभ आता है, क्योंकि वो कुंभ से अमृत झलका था, इसीलिए इसे महाकुंभ कहा जाता है। ये अमृत की पावन धरती है। तो इसी अमृत की पावन धरती में लोग गंगा में स्नान करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्रयागराज में तीनों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, जैसे आपने कहा, जिसमें से सरस्वती नहीं दिख रही हैं, अब वो लुप्त हैं, पर गंगा यमुना जी को देखा जा सकता है संगम पर जहाँ वो मिल रही हैं, पर नीचे सूक्ष्म रूप में सरस्वती जी भी हैं। तो लोग यहाँ सोचते हैं जहाँ संगम में स्नान करेंगे तो हमारे कर्म कट जाएंगे। ये है एक बाहरी कलेवर इस पर्व का। अब इसके सूक्ष्मता की बात करते हैं। ये बाहरी कलेवर है, पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सनातन पर्व के हम आध्यात्मिक कलेवर को भी जानें। हमारे ऋषियों ने क्या कहा, जैसे आपने चोटी का भी एग्जाम्पल दिया, वो भी उसी की द्योतक है। ऐसे ही हमारी जो आप, ये ग्रॉस बॉडी है ना, स्थूल शरीर है, इसके अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर हमारा कारण शरीर है, और सूक्ष्म शरीर में हमारी सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, जिन्हें कहा जाता है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। अब ईड़ा पिंगला जो हैं वो हमारी राइट और लेफ्ट ब्रीदिंग चैनल्स हैं, जिनसे हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। और इसके बारे में हम प्राणायाम में इन पर कंट्रोल भी पा सकते हैं। हम जब प्राणायाम की साइंस करते हैं तो हम इन पर कंट्रोल पा लेते हैं, इसलिए हमें बहुत हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। कुछ हद तक हमें मन भी पावन हो जाता है हमारा। पर अब यहाँ बात हो रही है सुषुम्ना नाड़ी की, जो सूक्ष्म है, सरस्वती का द्योतक है, वो क्या लुप्त है, वो जागृत नहीं है, यही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम ईड़ा पिंगला, गंगा यमुना तक सीमित हैं, ईड़ा पिंगला तक सीमित हैं। पर जब हम महाकुंभ में आए हैं, हमें उस सरस्वती से भी जुड़ना है, तभी संगम पूरा होगा। और ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो नाड़ी है, वो जुड़ती कहाँ है, उसका संगम क्या होता है, यहाँ प्रयागराज पर। ये है आज्ञा चक्र जो मैंने आपको कहा, ये दोनों नाड़ियाँ यहाँ से चलती हैं, सुषुम्ना सेंटर से चलती है, और ये तीनों आकर यहाँ पीछे से यहाँ आगे आकर मिलती हैं। तो ये है त्रिवेणी संगम, ये है प्रयागराज, जहाँ पर इन तीनों का संगम होता है। पर क्या है, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट ना हो। तो हम यही आह्वान कर रहे हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने जो शिविर लगाया है, हम सब श्रद्धालुओं का, जो महाकुंभ में आ रहे हैं, करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, उन सबका हम खुले मंच से ये आह्वान कर रहे हैं कि आप एक दिव्य गुरु के शरण में, बाहर तो आप संगम में स्नान करें, बहुत अच्छी बात है, वो भी कीजिए, पर साथ साथ अंतर की त्रिवेणी में भी तो स्नान कीजिए, इस संगम में भी तो स्नान कीजिए। आपकी ईड़ा पिंगला तो जागृत है, एक गुरु से ज्ञान लेकर, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनके शिष्य हैं यहाँ पर, आप उनसे ज्ञान दीक्षा लेकर
इस अपनी सुषमना को एक्टिवेट कीजिए, और जैसे ही एक्टिवेट होगी, तीनों का संगम यहाँ होगा, और फिर आप इस त्रिवेणी में जब स्नान करेंगे तब असल में आपका महाकुंभ पूर्ण होगा। और यही है इस सनातन पर्व की महिमा और गरिमा और आध्यात्मिक रहस्य जिससे हमें जुड़ना है। आपने इसके बारे में बताया कि आपकी जो संस्था है वो प्रयागराज महाकुंभ में अपना कैंप लगाए हुए है। उस कैंप का क्या उद्देश्य है और किस तरीके से लोग उससे जुड़ सकते हैं, संक्षेप में अगर आप इसके बारे में बता दें दर्शकों। अब मैंने आपको अध्यात्म तो बता ही दिया है, जो हम मैसेज यहाँ लेकर आए हैं। अब बात करते हैं जो हमारा 9 एकड़ में कैंप लगा है अमिताभ पुलिया के पास, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का। इसके आप देखेंगे डोर पर ही हमने टैगलाइन ही, आप कहीं किसी और आपको नहीं मिलेगा, हमारे गेट पर एंट्री लाइन पर, एंट्री जो लाइन है वो यही है, ईश्वर देखा जाता है। उसके बाद आप उसके उस पर देखेंगे हमने एक कुंभ बनाया है, कलश बनाया है, जो आपको पूरे प्रयाग में नहीं मिलेगा। आप वहाँ पे भी जाकर ज़रूर कवर कीजिए हमारी साइट, तो आपको वहाँ कुंभ मिलेगा। और वो भी यही इसी का प्रतीक है कि ये जो कुंभ है ये है वास्तविक कुंभ। कबीर जी कहते हैं, गगन मंडल अमृत का कुंभ, जहाँ ब्रह्म का वासा, सगुरा होए सो भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यासा। तो हम सगुरे जब होते हैं तभी अमृत का कलश उलटता है और हम इससे पी पाते हैं। तो ये हमने कुंभ का वहाँ सिंबल है। आप अंदर एंटर करेंगे, हमारा इको फ्रेंडली पंडाल है, हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं यूज़ किया है। हमारी जितनी भी डेकोरेशन है, हुगला ग्रास, मिट्टी, बैम्बू, जूट, इससे हुई है। ये हमारा एक फीचर है, इको फ्रेंडली पूरा पंडाल। दूसरा फीचर ये है जो आपको बहुत अमेजिंग लगेगा और एक्साइटिंग लगेगा कि हमारा लगातार 33 दिनों तक, 33 डेज तक हमारा वेद मंत्रों का पाठ चल रहा है, दिन और रात 24 घंटे। और हम एक रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं जो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इन तीनों को में कवर किया जा रहा है। और 15 को वो अवार्ड देने आएंगे हमें, 15 फेब को, क्योंकि यहाँ पर 25 लाख से ज़्यादा वेद मंत्रों का उच्चारण हो जाएगा, 11,000 से ज़्यादा बार शिव संहिता का पाठ हो जाएगा। और दिन रात जो ये बच्चे बैठकर वेद पाठी कर रहे हैं मंत्रोच्चारण, ये सब गुरु महाराज जी के शिष्य हैं जिन्होंने अध्यात्म की दीक्षा ली है, पर घर गृहस्थी से आए। इनकी टर्न्स लगी हुई हैं, पहले 7 दिन दिल्ली से बैच आया है, फिर मुंबई से बैच आया है। ये घर गृहस्थी में वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, जो समय निकाल कर यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं और मंत्रों का उच्चारण करें, वही ताकि वातावरण शुद्ध हो, मन शुद्ध हो और आध्यात्मिक ऊर्जा फैले। तो ये हमारा दूसरा एक बहुत ही फीचर ऐसा है जो बहुत ही एनकरेजिंग है। कैसे लोग इससे जुड़ सकते हैं इस संस्था से, उसके बारे में? इस संस्था से जुड़ने के लिए आप यहाँ तो आइए ही आइए, हमारे ये जो पंडाल है यहाँ हम आपको अपना सारा समझाएंगे, बताएंगे। और उसके बाद हमारे जितने भी आश्रम हैं उनकी लोकेशन आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जो भी नियरेस्ट ब्रांच हो आप वहाँ आएँ। और वहाँ अंतिम 2 सवालों पे चर्चा हम करेंगे। आप मानसिक जो होती है स्थिति, साइकोलॉजिकल, उस पर आप बहुत प्रशिक्षण की हुई हैं, स्टेज पे भी आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते समझाती हैं। उसमें एक वाइट गेंद और ब्लैक गेंद, हाँ जी, ये जो ये आपने देखा है। हाँ, तो इसके ये बड़ा रोचक है और बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट आपने की, और इसके बारे में विस्तार से अगर आप समझा पाएँ कि कैसे हम समझ पाएँ कि ये मानसिक स्थिति को समझने के लिए आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये देखिए, मैं आपको एक बहुत सुंदर बात बताती हूँ कि हमारे ग्रंथों में ना जो हम स्टोरीज़ देखते हैं वो बहुत ही डीप कोडेड हैं, मैसेज है उनमें। अब हम कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यप जो था प्रहलाद का फादर, तो उन्होंने भगवान से जब वर मांगा तो क्या वर मांगा? ना मैं दिन में मरूँ ना रात में, ना अस्त्र से मरूँ ना शस्त्र से, ना मैं घर के अंदर मरूँ ना मैं बाहर, ना मैं देव से मरूं ना मैं दानव से, ना मनुष्य से। उन्होंने ऐसे सारे एक्सट्रीम्स माने। पर क्या हुआ फिर जब भगवान आए, एक अलग तो कृति, उन्होंने क्या किया? ना वो नर थे, ना वो पशु थे, वो नरसिंह अवतार में आए। उन्होंने उसे ना घर के अंदर मारा, ना घर के बाहर दहलीज पर मारा, ना दिन में मारा, ना रात पे मारा, सांझ के समय मारा, ना उन्होंने उसको जमीन पर मारा, ना आकाश में मारा, अपनी गोद में मारा, ना अस्त्र से मारा, ना शस्त्र से मारा, अपने नाखूनों से मारा। तो ये हमें मैसेज क्या दे रही है? एक्सट्रीम्स पे नहीं जिंदगी चलती। आप जब भी एक्सट्रीम्स की बात करते हो, उसने सिर्फ एक्सट्रीम्स सोचे कि एक्सट्रीम्स हो जाएंगे जीवन में तो मैं मर जाऊंगा। पर क्या हुआ? एक्सट्रीम्स नहीं, हम हमेशा जो सेंटर है, अगर हम एक्सट्रीम वो रहते हैं कि बीच में रहते हैं हम, कि ना हम दिन में ना रात में, जब हम बीच सेंटर पॉइंट पर आते हैं प्रॉब्लम वहाँ होती है। अब आप ये देखो, आज मनुष्य की भी यही स्थिति है, ना वो पूरा देव रहा है ना वो पूरा असुर है। हम सब के अंदर देव भी है असुर भी है। कई चीज़ों में हम बहुत अच्छे हैं,
हमारे अंदर बहुत चैरिटी की फीलिंग आती है, बहुत अच्छाई आती है, बहुत नोबल कॉज करने की आती है। और कई रिगार्ड्स में हमें बहुत जेलसी होती है, ईगो आती है, हमारे अंदर बहुत सी एंग्जाइटी, एंगर आता है। तो हम कई रिस्पेक्ट्स में देव हैं, कई रिस्पेक्ट में हम दानव हैं। दोनों के बीच अंदर में संघर्ष चलता है, और यही हमें उस पॉइंट पर ला देता है जहाँ हम, वो जैसे जो स्थिति हिरण्यकश्यप की हुई कि जहाँ हमारा पतन हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ वाइट और ब्लैक बॉल से। वाइट बॉल मीन्स गुड थॉट्स, ब्लैक बॉल मीन्स नेगेटिव थॉट्स। तो इन दोनों का हम मिक्स हैं। हो सकता है मेरे में ब्लैक बॉल ज़्यादा हो, आप में वाइट बॉल ज़्यादा हो, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे में सारी ब्लैक बॉल ही हैं और आप में वाइट बॉल ही हैं। हम दोनों के अंदर ब्लैक और वाइट बॉल्स हैं, अच्छी और बुरी दोनों हैं, पर उसमें से हम किस को जिताते हैं, किसको बढ़ाते हैं, ये निर्भर करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ वर्किंग है, सिर्फ नेगेटिविटी अटेन कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से, अब वाइब्रेशंस भी नेगेटिव आती हैं, तो हमारी ब्लैक बॉल्स बढ़ती जाएंगी। और अगर आप स्पिरिचुअल होते जाते हैं, साधना करते जाते हैं, ध्यान के लिए समय निकालते हैं, तो आपकी वाइट बॉल्स बढ़ती जाती हैं और वही सरफेस पे आती हैं। फिर जब आपको कोई ब्लैक बॉल हिट भी करेगी तो भी आपके अंदर से वाइट बॉल निकलेगी, ब्लैक बॉल नहीं निकलेगी। तो यही एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चों को सबको समझाया जाता है, जो वो कैप्चर कर लेते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी कर लेते हैं। वो कहते हैं हाँ दीदी हैं तो हमारे अंदर दोनों, पर हमारी ब्लैक बॉल ज़्यादा बाहर आती रहती है। तो उन्हें यही साइंस बताते हैं कि कैसे वाइट बॉल निकालें। अद्भुत एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपने समझाया इसे। एक अंतिम सवाल और उसके बाद हम अपनी बातचीत को विराम करेंगे। हाँ जी। अंतिम सवाल ये कि जो कामकाजी ज़्यादा पेशेवर हैं यहाँ पे, भारत में सब लोग काम में व्यस्त हैं, ये काम वो काम, और इस काम के बीच में अगर आत्मज्ञान और चेतना के बारे में अगर बताना हो, जो असली आनंद है उसके बारे में जानना हो, तो वो कामकाजी कैसे जान पाए उस आत्मज्ञान को, चेतना को कैसे समझ पाए कामकाजी की? क्योंकि हर वक्त तो काम में ही लगा रहता है, समय कैसे निकाल पाए, उसे कैसे समझ पाए? मैं जब भी लोगों से कहती हूँ, मेरे से पहली बात जब भी हम वर्किंग प्रोफेशनल से मिलते हैं, वो भी यही कहते हैं, दीदी आप तो सैफरन हो, आपने तो पहले की डॉक्टरेट, अब तो आपने पूरा जीवन दे दिया, आपके लिए क्या बड़ी बात है, आप साधना कर लेते हो। हमने तो कहते हैं यूँ तो, मुझे क्या, एक ने बहुत अच्छी बात की, कहते हैं दीदी यूँ तो हम भी चले जाते पहाड़ों पर ध्यान करने, पर पीछे से माँ ने आवाज़ दी है कि घर में दाल नहीं है, हमें तो वो भी सोचना पड़ता है। तो हम उनको ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपके रगों में उछाल नहीं है, बस सही दिशा में उछालने नहीं। तो आपने सही दिशा में, आपकी रगों में भी उबाल है, पर सही दिशा में उछाल नहीं है, वो आपको मिला नहीं है। आप वर्किंग हो, पर आप, ऐसा नहीं है कि आपकी जो मेडिटेशन है बहुत डिमांडिंग है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी मिलते हैं तो भी आप रिलैक्स कर सकते हो। क्योंकि आप देखो, क्रेडिट स्टीलर्स हैं आप। अब आप काम कर रहे हो, आपका क्रेडिट कोई और ले जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि काम के तो क्रेडिट स्टीलर्स हैं, कोलीग्स से नहीं बनती है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट जो है इतना फ्रेंडली नहीं है। तो इन सब की चीज़ों के बीच में जहाँ सारी तरफ आपके साथ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तो आप सोचो मैं अकेले चैलेंज को मैं फेस कर लूँगा और अपनी लाइफ में खुश रह लूँगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको इसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए, रेमेडी चाहिए, और इससे अच्छा है कि इससे पहले लेट हो, आप पहले ही ले लो। और वो यही है कि आप उस अध्यात्म से जुड़ो। अध्यात्म आपको कभी बैकवर्ड नहीं बनाता, वो आपका टाइम। मैं आपको बताऊं, जब मैं कॉलेज जाती थी, मेरे को जो इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने थे पीएचडी में, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो 10-10 घंटे एक टेस्ट ट्यूब के आगे खड़े होकर उसको देखते रहते थे, केमिकल डालते रहते थे, वो गिनते रहते थे, उन्हें 10-10 घंटे लग जाते थे और उनके रिजल्ट्स सही नहीं आते थे। हमारा वही काम, आप चाहे मेरे सुपरवाइज़र से जाके पूछिए, वही काम हमारा 3 घंटे में हो जाता था जो वो 10 घंटे में नहीं दे पाते थे। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन आपको फोकस देती है, कंसंट्रेशन। आपको यहाँ फोकस करना आ गया, आप संसार की किसी भी काम में फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, आप बिल्कुल डिसीजन पावर आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप सामने वाले की वाइब्स कैच कर सकते हो। बिल्कुल, आपको उसकी वाइब्स पता चल जाती हैं, उसकी इंटेंशंस पता चल जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी पॉजिटिव वाइब से सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो आपका सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाता है। इसलिए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो इस अध्यात्म से, इस ज्ञान से जुड़ें। और यही हम उनको अपनी वर्कशॉप्स के थ्रू, पीस जो प्रोग्राम हम करते हैं दिव्य गुरु आशुतोष माँ जी की कृपा से, यही मैसेज देते हैं उन्हें। साध्वी जी, आपसे बातचीत करके और तमाम मुद्दों पे जो हमने चर्चा की, आनंद आ गया। उम्मीद है दर्शकों को भी आनंद आया होगा, और आशा करता हूँ कि आपका जो ये प्रोग्राम है, पीस प्रोग्राम, और आपकी जो संस्था है वो उन्नति करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, हमारी भारत देश की संस्कृति आगे बढ़े। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लूँगा और मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।